अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, नाइट्रोक्स इन्वर्टर के ऊपर लोड चलाने के लिए हमें दो किस्म की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। एक होती है SUB, जिसमें हम इन्वर्टर को कमांड दे रहे होते हैं कि आपने मेरा लोड सबसे पहले सोलर की प्रोडक्शन के ऊपर चलाना है। उसके बाद जब सोलर की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाए तो आपने मेरा लोड वापडा पे शिफ्ट कर देना है, और जब वापडा पे मौजूद ना हो तो आपने मेरा लोड बैटरी पे शिफ्ट कर देना है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सेटिंग होती है वो होती है SBU। उसमें ये होता है कि हम अपने इन्वर्टर को कमांड देते हैं कि आपने मेरा लोड सबसे पहले सोलर पे चलाना है, उसके बाद बैटरी पे चलाना है, और उसके बाद बैटरी ख़त्म होने की सूरत में या जो लिमिट हम सेट कर देते हैं उस लिमिट के बाद आपने मेरा लोड वापडा के ऊपर चलाना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सेटिंग्स को प्रैक्टिकली करके सीखेंगे और इनके फ़वाइद और नुकसानात को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि MS पाक सोलर को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सेटिंग में एंटर हो जाते हैं। जब आप किसी भी सेटिंग में एंटर होना चाहते हैं तो आपने कॉर्नर में बने हुए सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाता है। उसके बाद अभी हम सिस्टम वर्क मोड पे क्लिक करेंगे। ये सिस्टम वर्क मोड है। सिस्टम वर्क मोड पे क्लिक कर दिया। ये जो आपको एरो के बटन नज़र आ रहे हैं, इनकी मदद से आप सेटिंग के नेक्स्ट पेज पे या पिछले पेज के ऊपर जा सकते हैं। जी तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम वर्क मोड का नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पे आपको ये टाइम ऑफ यूज़ का आइकन नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी सेटिंग SBU हो जाती है, और अगर उसके बाद आप इस आइकन को क्लिक कर देते हैं तो आपकी सेटिंग सेव हो जाती है। जैसा कि ये मैंने क्लिक कर दिया तो हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। इस बटन की मदद से हम वापस आ जाएंगे। अभी हम अपने मेन डिस्प्ले पे आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अब अगर बात करें सेटिंग के फ़ायदे और नुकसान की, तो मैं आपको ये हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सेटिंग जो मैंने करवाई है SBU इस मोड पे रख के अपने इन्वर्टर को चलाएं, क्योंकि इसमें बैटरीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जो हमारी टाल ट्यूबुलर बैटरीज़ होती हैं उनकी लाइफ 500 साइकिल से लेके 600 साइकिल्स तक होती है। SBU मोड में हमारी बैटरीज़ को चूँकि फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है तो बैटरीज़ के लाइफ साइकिल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बैटरीज को सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ करें। अभी हम दोबारा अपने इन्वर्टर को SUB मोड में कर देते हैं। सेटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद सिस्टम वर्क मोड पे क्लिक किया और डाउन एरो के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाता है। आपने इसको अनचेक करके इस टिक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपकी सेटिंग दोबारा से SUB हो जाएगी। पिछले दिनों कुछ दोस्तों को नाइट्रोक्स इन्वर्टर में बैटरी सेटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उस पर मैंने एक तफसील के साथ वीडियो बना दी है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, सबसे अहम बात, अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं सोलर के मुतल्लिक, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वैसे इस चैनल के ऊपर हम सोलर एसेसरीज़, सोलर प्राइसेस, सोलर इन्वर्टर में आने वाले प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के मुतालिक वीडियोस बनाते रहते हैं। और प्यारे दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर किसी दोस्त भाई को प्रॉब्लम आ रहा है तो उस मसले को हल करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से लोग रब्ता करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके MS पाक सोलर की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।